नमस्कार, मैं हूँ पूजा और आप मेरा कृष्णा चैनल देख रहे हैं। आज हम सत्यनारायण पूर्णिमा व्रत की कथा सुनेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा था, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य मिल सके और मन वांछित फल भी मिल जाए। और इस प्रकार की कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ व्रत के बारे में आपको बताऊंगा। नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मणि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते घूमते मृत्यु लोक आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जल में प्राय सभी मनुष्य को अपने अपने कर्मों द्वारा दुखी और पीड़ित पाया। उन्हें पीड़ित और दुखी देखकर नारद जी सोचने लगे, कौन से यज्ञ से इनके सारे दुखों का नाश हो जाएगा। इसी चिंता को लेकर नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहां जाकर विष्णुदेव की बड़ी ही स्तुति करने लगे। तब विष्णुदेव बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जल में मनुष्य अपने ही कर्मों द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखें और मुझे बताइए कि वो मनुष्य थोड़े ही प्रयास से अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। इस बात पर श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्बल उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी, मैं अवश्य आपको वह व्रत बताऊंगा। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला व्रत है। मानव को सभी भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ शाम के समय सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य में केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा, सवाया, गुड़, शक्कर सब मिलाकर भगवान को भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को सभी को भोजन कराए। उसके बाद स्वयं भोजन करे। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इसी तरह सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह सत्यनारायण की पूजा करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्णम। सत्यनारायण दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूम रहा था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर उसने पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दिन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूम रहा हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इससे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गए हैं मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिल गया, जिससे उसने अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया।
भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से वह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस व्रत को करेगा वह मनुष्य सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है। हे विप्र, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया था, हमें सुनने की बड़ी इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को कर रहे थे। तभी उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आ गया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी हो वह लकड़हारा उस व्रत को देखकर हाथ जोड़कर पूछने लगा कि यह व्रत कौन सा है। सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसाद खाने के बाद वह लकड़हारा अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में ही इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने चला गया जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा धनी लोग रहते हैं। उस नगर में उस अपनी लकड़ियाँ 4 गुना ज़्यादा दाम से बेचकर बूढ़ा बड़ी ही प्रसन्नता से शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्री लेकर अपने घर को गया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंतकाल में वैकुंठ धाम चला गया। इसी प्रकार द्वितीय अध्याय संपूर्ण। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नामक एक राजा था। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और सत्यवादी जितेंद्र था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत कर देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्तिभाव पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे सुनने की बड़ी इच्छा है। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए मैं यहाँ एक महाशक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोले, राजन, मुझे भी इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत के कारण निश्चित ही रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर को चला गया। साधु वैश्य अपने पत्नी को संतान देने वाला इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। लीलावती सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक गर्भ से सुंदर कन्या का जन्म दिया। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। माता पिता ने उस कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा कि आपने सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूरा करने का समय आ गया है। तब साधु महाराज बोले, मैं यह सत्यनारायण व्रत कलावती के विवाह के दिन करूँगा। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग वाणी पुत्र को ले आया।
सुयोग लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु सत्यनारायण पूजा करना भूल गया। इस बात पर भगवान क्रोधित हो गए और कि साधु को अत्यंत दुख मिले। दामाद ससुर रत्नसारपुर नगर में चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने के लिए गए। सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों से पीछा छुड़ाने के लिए चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वहां ससुर जमाई दोनों को बांधकर राजा के सामने लेकर गए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाला गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर आई। तब माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखकर आई हूँ। कन्या के यह वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करती है। लीलावती परिवार व बंधु सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करती है। श्री सत्यनारायण से पति और जमाई शीघ्र घर आ जाए इसकी प्रार्थना करती है। इस भगवान प्रसन्न होते हैं और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया था उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे धन, राज्य और संतान सभी का नाश कर दूंगा। यह कहकर सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना स्वप्न सुनाया। फिर बोले, वाणीपुत्र को कैदों से मुक्त कर सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोले, हे महामुनियों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुमको प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उन्हें नए वस्त्र आभूषण पहनाकर उनका जितना धन था उससे दुगना धन देकर उन्हें वापस अपने नगर में भेज दिया। इसी प्रकार इति श्री तृतीया अध्याय संपूर्ण। अब चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैष्णव में मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और चल दिए। उनके थोड़े ही दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणी हंसकरते हुए बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते ही भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे पर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची ऊंची देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलते ही दामाद ने बोला, शोक आदि क्यों करते हो? यह दंडी का श्राप है, इसीलिए हमें उनकी शरण में ही जाना चाहिए। हमारी मनोकामना वही पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करते हुए बोला, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर महाशोकातुर होकर रोने लगा। दंडी भगवान बोले, हे वाणीपुत्र, मेरी आज्ञा से ही बारंबार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोले, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता था? आप प्रसन्न होइए। अब मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले जैसे मेरी नौका में सामान और धन भर दो। सत्यनारायण भगवान संतुष्ट होकर उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए।
ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। नगर के नजदीक पहुंचते ही उसने अपने पत्नी को प्रमाण भेज दिया। दूध की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े ही हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति से दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम अपने कार्य पूर्ण शीघ्र कर आ जाना। माता के यह वचन सुन कलावती प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद के अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोते हुए जमीन पर गिर गई। नौका को डूबता हुआ देख वह कन्या को रोते देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करे। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है, इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान विधि विधान से पूजा करता है। इस प्रकार सत्यनारायण चौथा अध्याय समाप्त। अध्याय 5वां। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नामक एक राजा था। एक बार वह वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें ना ही देखा, ना ही पूजा स्थान पर गया और ना ही नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया तो उसने उस प्रसाद को न खाया, बल्कि उस प्रसाद को वही छोड़ वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वह सब कुछ तहस नहस हो गया था। वह शीघ्र समझ गया कि यह भगवान सत्यनारायण की माया है। वह तुरंत ही ग्वालों के पास गया और सत्यनारायण भगवान की विधिवत पूजा कर प्रसाद ग्रहण किया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष की प्राप्ति की। उल्कामुख नामक राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए। साधु नामक के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्तियुक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय संपूर्णम। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा, भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाएगा। जिसे संतान नहीं, उसे संतान सुख प्राप्त होगा। इस व्रत को करने से मन की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन यह व्रत करना चाहिए, अवश्य कीजिएगा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में सत्यनारायण भगवान जय जरूर लिखिए।